नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपने कभी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड पे लोन या फिर आज के डेट में तो बहुत टाइप के छोटे मोटे लोन्स भी मिलते हैं, इनमें से किसी भी तरीके का लोन ज़रूर लिया होगा तो महीने की 1 तारीख ऐसा ज़रूर होता होगा कि जब आपका सैलरी अकाउंट में आता है और कुछ ही घंटों में EMI कट जाते हैं। उस दिन ऐसा लगता है कि सैलरी हमारे अकाउंट में आई ही नहीं थी, सीधा बैंक में ही चली गई, है ना। लगता होगा ना ऐसा। अब मैंने अपने 20 से 21 साल के करियर में अब तक 3 घर ले चुका हूँ। तीनों के टाइम में 3 होम लोन लिया हूँ। हालांकि जो करंट वाला है उसका होम लोन अभी भी चल रहा है। इसके अलावा भी एक गाड़ी खरीदा, छोटा सा गाड़ी, बहुत साल पहले, उसके लिए भी मैंने कार लोन लिया था। बीच में एक बार पर्सनल लोन लिया था और क्रेडिट कार्ड्स के जो छोटे मोटे लोन्स या फिर EMI कन्वर्शन होता है वो भी कई बार कर चुका हूँ। हालांकि फैक्ट ये है कि मैंने अपने सारे लोन्स को क्लोज कर दिए हैं और फिलहाल जो करंट जो होम लोन है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो अब इस वीडियो का जो सवाल है वो ये है कि क्या हमें हमारा होम लोन जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए या फिर EMI को कंटिन्यूअसली चलाते रहना चाहिए। देखिए, इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब में आपको काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलते होंगे जो आपको बताते रहते होंगे कि लोन्स क्लोज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मगर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो सिर्फ इंटरेस्ट बचाने की बात नहीं करूंगा, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीस और फ्यूचर डिसीजंस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट उसका होता है वो भी मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लोन लेने के बाद आपका जो इनकम आपकी नहीं रहती। सबसे पहले एक सिंपल बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक लोन चल रहा है, आपका जो सैलरी का एक हिस्सा है वो पहले ही किसी और के नाम लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए आपका सैलरी 1.5 लाख रुपए है, जस्ट एन एग्जाम्पल ले लीजिए। उसमें से आप होम लोन देते हैं लगभग 45,000 का, कार लोन 15,000 का, पर्सनल लोन 10,000 का। इसका मतलब 70,000 रुपये हर महीने की शुरुआत में आते ही वो बैंक में कट जाना तय है, मतलब अलग अलग लोन डिपार्टमेंट में कट जाना तय है। अब सोचिए, अगर कंपनी अचानक बोनस बंद कर दे या फिर किसी वजह से आपका सैलरी मतलब कम हो जाए या फिर आपका जॉब चला जाए, अभी जो AI का बबल चल रहा है, हर जगह जगह पे ले ऑफ हो रहा है, तो अगर ऐसा सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाए तो सबसे पहले किस चीज़ का प्रेशर आएगा? आपका जो फिक्स्ड मंथली EMIs है वो तो कम होने वाले हैं नहीं, मगर आपका जो इनकम है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। यही वजह है कि लोन सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये आपका जो पर्सनल फ्रीडम है ना, मतलब खुशहाली से, शांति से, पीसफुली जीने का, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं रोक के रखता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट हमेशा आपके खिलाफ काम करता है। अब इस बात को समझिए, बैंक कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट से ही पैसे कमाता है। मान लीजिए आपने 50 लाख का एक घर लिया है, होम लोन लिया है, और वो 20 साल के लिए आपने ले लिया है। अगर आप कैलकुलेट करके देखें कि अगर आपने उस घर को या फिर उस होम लोन को कंटिन्यूअसली 20 साल मतलब कंटिन्यू किया, तो किसी मामले में या फिर किसी सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि 50 लाख का जो घर है ना, वो होम लोन खत्म होते होते लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा आप बैंक को चुका चुके है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो किस रेट पे आपने लिया है और कितना टर्म आप कंटिन्यू करते हैं, उस पर ये कैलकुलेशन, मतलब इसके एग्जांपल्स आपको इंटरनेट में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए, अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके, मतलब पार्ट पेमेंट कर देते, तो सिर्फ प्रिंसिपल ही कम नहीं होता, आपका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो भी कम हो जाता, और ये एक बहुत बड़ा सेविंग्स है। मैंने अपने ज़िंदगी के जो मतलब 2 होम लोन्स तो मैंने क्लोज कर दिए है, तीसरा भी शायद 1-2 साल में कर दूंगा। और उसको क्लोज करने के पीछे का जो सबसे बड़ा मेरा स्ट्रेंथ वही था कि मैंने हर साल कुछ ना कुछ पार्ट पेमेंट करके उसको मतलब रिड्यूस किया है, टेन्योर कम किया है, जिससे क्या हो, इंटरेस्ट बर्डन भी कम होता है। एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि कैसे होम लोन का जो EMI है उसका अगर आप पार्ट पेमेंट करते हो ना, वो कोई भी मतलब स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा रिटर्न देता है। अगर आप चाहते हो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और एग्जांपल दे के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, कैसे स्ट्रेटेजी करके मैंने अपने होम लोन्स को क्लोज किया है, और क्लोज करके पार्ट पेमेंट करके एक्चुअल में मैंने मतलब कितना पैसा सेव किया है उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि EMI आपका जो डिसीजंस है ना उसको कंट्रोल करता है। अब ये पॉइंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। मान लीजिए आपका ड्रीम जॉब किसी दूसरे शहर में है, लेकिन सैलरी थोड़ी सी कम है, क्या आप आसानी से स्विच कर पाएंगे? शायद नहीं।
क्यों? क्योंकि ईएमआई चल रहा है। या फिर इस तरह से सोचिए कि आप मतलब सोच रहे हैं कि छोटा सा एक बिजनेस शुरू करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला है आज के डेट में एआई और इसके चक्कर में हर कोई स्ट्रेस में है कि भाई जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्यों ना एक प्लान बी के लिए टेस्ट किया जाए। मगर आप ये रिस्क नहीं ले पाएंगे, क्यों? अगेन वही रीजन है, क्योंकि ईएमआई चल रहा है। इन केस आपका जो बिजनेस है वो अगर नहीं चला तो ईएमआई कैसे भरेंगे आप? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लोन सिर्फ बैंक का एग्रीमेंट नहीं होता, वो आपके फ्यूचर डिसीजंस को भी इम्पैक्ट डालते हैं। चौथा पॉइंट है, इमरजेंसी कभी पूछ कर नहीं आती है। जिंदगी हमेशा प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, बिजनेस स्लोडाउन, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें से कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर उस समय आपके ऊपर बड़ा सा लोन बाकी है तो स्ट्रेस कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने पहले ही लोन काफ़ी कम कर दिए है तो ऐसी सिचुएशन को संभालना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए, डेट रहना ऑफ कोर्स एक लाइबिलिटी होता है, मतलब आपके पास एक वो जिम्मेदारी रहता है कि महीने में आपको पैसा देना पड़ता है। मगर आपने उस लोन का अगर अच्छा खासा चंक कम कर दिया है तो कहीं ना कहीं आप उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहते। जैसे कि सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए मेरा जो होम लोन है उसको, मान लीजिए मैंने जो करंट जो होम लोन उसको 80 लाख से मैंने कम करके अभी 15 लाख ड्यू की रेंज में मतलब लेके आ गया हूँ। अब ये अमाउंट ऐसा है कि मैं अगर चाहूँ तो कहीं ना कहीं से मतलब मेरे ही एसेट्स या फिर सेविंग्स वगैरह से निकाल के इमीडिएटली उसको चुका सकता हूँ, तो ये मेरे दायरे में आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो कंट्रोल में अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। तो डेट कम होने का मतलब सिर्फ ईएमआई नहीं, आपका डर भी उसके साथ साथ कम हो जाता है। पांचवा पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर लोन जल्दी से रीपे करना सही नहीं होता। देखिए, इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस इंटरनेट में बने हुए हैं। डेफिनेटली इस वीडियो में मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ, जेनेरिक लोन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मतलब मल्टीपल लोन्स लेके रखे, जैसे कि हर कोई लेके रखता है, तो उसमें डेफिनेटली आपको अगर डाउट है कि कौन सा क्लोज करे, तो विदाउट एनी डाउट आपका जो होम लोन है वो सबसे सस्ता होता है, उसको आप लास्ट में क्लोज करिए, है ना। आपके पास अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने लोन लेकर रखा है तो सबसे पहले उसको क्लोज कीजिए। उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 30%, 31%, 42% जा सकता है मैक्सिमम, तो उसको सबसे पहले क्लोज करिए। अगर आपने पर्सनल लोन लेकर रखे उसको भी मतलब प्रायोरिटी में रखिए, क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मान लीजिए आपका कार लोन हो गया, या फिर लोग आजकल आईफोन के लिए लोन लेते हैं, छोटे छोटे मतलब कुछ भी प्रोडक्ट्स के लिए लोन लेते हैं। तो इस तरीके के जितने भी लोन है जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है उनको आप प्रायोरिटी रखिए और जितना जल्दी हो सके उनको क्लोज कीजिए। सबसे एंड में, हाँ सबसे एंड में आप होम लोन को रख सकते हैं, क्योंकि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है, आप इसको लास्ट में रख सकते हैं। मगर एंड तक आपको सारे लोन क्लोज करने हैं। अब मान लीजिए आपने सारे लोन क्लोज कर लिए, आपके पास होम लोन बचा है और आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी आप साइड कर सकते हैं, आपका पर्सनल लाइफ में कुछ ख्वाहिश है जो करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि अगर उस ख्वाहिश है, जैसे आजकल लोग मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, तो क्यों ना आप इस इंटरनेशनल ट्रिप को 1 साल बाद ही पोस्टपोन कीजिए। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, है ना। आप सोच के देखिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका फैमिली उस बर्डन को कैसे लेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप उस फंड से जितना हो सके लोन को ट्रिम करिए। जब चीज़ें खत्म हो जाएगा, मतलब डेट फ्री हो जाएंगे ना आप, उस दिन से आपके पास कोई ईएमआई नहीं रहेगा, तो आपका जो सैलरी आएगा पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आएगा, आप फ्रीली और भी अच्छे से ज़िंदगी को प्लान कर पाओगे। ठीक है, तो ये थे 5 पॉइंट जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता था और आप लोगों को बताना चाहता था कि लोन जल्दी रीपे करने का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट या पैसे बचाना नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जी सकते हो, कम स्ट्रेस के साथ जी सकते हो, फ्यूचर में बेहतर डिसीजन ले सकते हो, कम दबाव से डिसीजन ले सकते हो, इमरजेंसी में भी आपके पास ज़्यादा फंड और सिक्योरिटी रहता है। तो ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का और भी यूज़फुल वीडियोस मैं चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।